तो अभी हम लोग एक जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक्स है। इसमें दे रखा है आपको कि मॉड ऑफ जेड क्यूब प्लस 2z² प्लस 4z बार माइनस 8 = 0, वेयर जेड बार इज डिनोटिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो हमें ये लिस्ट मैच करनी है, यानी आपको मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू या जेड माइनस जेड बार की वैल्यू, ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे करना है इसको। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ऐसा इक्वेशन दे रखा है। तो कभी कभी आप इसको ऐसा भी मान के चल सकते हो और देखो क्या होता है, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई आपने इसको मान लिया। तो मॉड जेड तो आपका होने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ऐसे ही इसको शुरू करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इंटेंशन क्या है कि क्या इसका इमेजिनरी और ये आपको रियल पार्ट को इक्वेट जीरो करेंगे तो क्या कुछ इक्वेशन मिलेगी और इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो ये देखना है। ठीक है। तो आपने पहला किया कि मॉड ऑफ जेड क्यूब, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, फिर 2 टाइम्स जेड स्क्वायर विच इज एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और प्लस 4 टाइम्स जेड बार और कॉन्जुगेट ऑफ दिस विल बी एक्स माइनस आई वाई। सो एक्स माइनस आई वाई, आयोटा वाई लिख दिया, फिर -8 = 0। फिर यहाँ पे हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो इसको तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। 3/2 क्यों लिख दिया, मतलब यहाँ पे अपने एक बार 3 लिखा तो 3/2 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसका लिख सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा आपको एक्स स्क्वायर माइन एंड प्लस प्लस राइट इट कि आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई और प्लस 4x-4 आयोटा वाई और -8 = 0। इसके बाद क्या स्टेप है होता है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, और सारे रियल पार्ट को अलग करें। तो ये आपको आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा अलग, प्लस 4x-8, ये सारा मेरा रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से आयोटा आपने कॉमन निकाला, तो 2 × 2 टाइम्स एक्स वाई विल बी 4x वाई, और यहाँ से आपने आयोटा निकाला तो -4y, और बस =0। नाउ यहाँ पे आप इसको ज़ीरो, आप ऐसा भी लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा वाई, राइट। तो यहाँ से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x-8 =0। और दूसरा साइड है कि 4x y माइनस 4y =0। अब यहाँ से 4y आपने निकाला कॉमन, तो ये हो गया x-1 =0। तो यहाँ से निकल के आता है या तो y आपका 0 है या आपको x1 है। ठीक है। तो या तो y 0 है या x1 है। बट एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे आपको, क्या कह रहा है यहाँ पे कि लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी नॉन जीरो। ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो यानी ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि ये जीरो बना देगा इमेजिनरी पार्ट को, राइट। तो यही हो सकता है। तो x = 1 लेके ये लेके चलते हैं, यानी y यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने रखा, मान लो, तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, फिर यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स 1 - वाई स्क्वायर और प्लस 4 - 8, यहाँ पे हो गया 0 के बराबर। ठीक है। फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1 + वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको फर्दर सॉल्व किया तो यह आया आपको 2 - 2 वाई स्क्वायर, और यहाँ से आपको -4 =0। फिर फर्दर यहाँ को सॉल्व किया तो 1 + वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पे -2 वाई स्क्वायर -2 =0। यानी यहाँ से सॉल्व किया तो ये 1 + वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पे -2 कॉमन निकाल लिया तो ये भी 1 + वाई स्क्वायर =0। ठीक है। तो 1 + वाई स्क्वायर को अगर हमने कॉमन लिया तो ये आ गया आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 + वाई स्क्वायर यहाँ से, और -2 =0। अब ये पार्ट तो ज़ीरो नहीं होने वाला, ठीक है। तो यानी इस पार्ट को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो रूट ऑफ 1 + वाई स्क्वायर =-2। फिर आपने इसको स्क्वायर कर दिया तो 1 + वाई स्क्वायर =4, यानी y² = 3। तो ये चीज़ आप लेके चल सकते हो, y² = 3, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें आपको जो भी पूछ रहा होगा आप इसको, या y को आप ऐसा भी लिख सकते हो प्लस माइनस
√3, राइट। अब जो जो ऑप्शन है उसमें रख के देखते हैं। तो सबसे पहला है आपको कि मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड यानी x² + y² का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, यानी ये चाहिए। यानी आपको x की वैल्यू तो 1 थी, y² √3 थी, तो 1 + 3, यानी ये तो हो गया आपका 4। यानी आपका p तो मैच हो गया 2 के साथ। तो यानी कौन कौन से, यानी अभी भी 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है। चलिए फिर क्या देखते हैं, क्यू को ही मैच कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, बिकॉज क्यू या तो 1 या 4 या 3 से मैच्ड है। तो z - z बार, z - z बार का मतलब क्या हुआ, यानी x + i/y माइनस x - i/y, यानी ये आपको होने वाला है एक्स एक्स कैंसिल, यानी 2 टाइम्स i/y। अब इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर, यानी इसका मॉड्यूलस 2y, 2y का मॉड्यूलस का स्क्वायर, यानी ये आपको होने वाला है 4y², राइट। तो यानी 4y², यानी 4 × √3, यानी 4 × 3 = 12, यानी आपको क्यू मैप होने वाला है 1 से। ठीक है, तो क्यू मैप हो गया 1 से, यानी यही आपका ऑप्शन है। बाकी के सारे ऑप्शन भी आप ऐसे ही वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो। तो भी आपका ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने में आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को x + i/y मान के शुरू कर सकते हो। थोड़ा लंबा होगा कभी बीच में, और जाके अगर आपको यहाँ से वैल्यूज मिलने लगेंगी तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई और क्वेश्चन डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।